मैं मोहम्मद साहब की आलोचना नहीं करूंगा, मैं ईसा मसीह की आलोचना नहीं करूंगा, मगर मेरे मन में राम है या कृष्ण है तो मैं उनकी पूर्ण रूप से पूजा करूंगा, उनके समान बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वह जन्म के समय केवल एक पुरुष थे। बुद्ध गांव में गए और गांव के लोगों को पूछा कि तुम्हारे यहां पिछले 200 वर्षों में कोई महापुरुष पैदा हुआ? तो गांव वालों ने कहा कि महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष तो बाद में कोई सच्चा गुरु मिलने पर बनते हैं, जिनके समय तो सब बालक होते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसाई हो, कोई हो, महापुरुष पैदा नहीं हो पाते। 24 अवतार हुए, वे अवतार हुए, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया। जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया तो आगे चलकर उनको योग्य गुरु मिला। विश्वामित्र नहीं होता तो राम नहीं बन सकते थे। वशिष्ठ तो उनको एक राजसिंहासन में बैठ के दशरथ के समान एक राजा बना देते हैं। वशिष्ठ के 12,000 रानियां थी तो राम के 25,000 रानियां हो जाती। मैं विश्वामित्र था तो उनको कहा कि राम तुम इस प्रकार से नहीं चल सकते, नर मत बनो, तुम असमान 2 बच्चे और पैदा मत करो, पुरुष बनो, और पुरुष भी मत बनो, पुरुषोत्तम बनो, ऐसा बनो कि तुम जहां भी जाओ अंधकार को दूर कर सको। तुम्हें यही गुरुदक्षिणा है, अगर गुरुदक्षिणा ले सकते हो तो ये दीजिए, तुम्हारा सिंहासन हो, राज मुकुट मुझे नहीं चाहिए। वह ले सकता था उसके पास। कृष्ण मथुरा में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहते थे। उज्जैन में जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सानिपन आश्रम में। कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ मध्य प्रदेश, 1200-1500 किलोमीटर दूर चल करके सानिपन आश्रम में ज्ञान क्यों प्राप्त किया, क्यों सिद्धियां प्राप्त की? इसलिए कि वहां सही गुरु थे। मथुरा में तो ज्ञान की कमी थी नहीं, गुरुओं की कमी थी नहीं। मथुरा में तो रोज नए गुरु पैदा होते थे। थोड़ी दूर पर वृंदावन था, थोड़ी दूर पर बनारस था। इतना दूर कृष्ण को जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि योग्य गुरु की खोज करना उनके लिए जरूर था। और वहां भी सानिपन ने यही कहा कि कृष्ण तुम राजा के पुत्र जरूर, वसुदेव के पुत्र तो हो, मैं ये जीवन का तुम्हारा लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य यह है कि तुम श्रेष्ठतम बनो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रख सके। कुछ ऐसा कार्य करो जो अद्वितीय हो, जहां अंधकार हो वहां तुम खड़े हो सको, और वो कर सकोगे तब गुरुदक्षिणा मिलेगी, और जब गुरुदक्षिणा दे सकोगे तब तुम शिष्य बन सकोगे। मैं तुम्हें विदा देता हूं। और 12 साल तक कृष्ण सानिपन के आश्रम में रहे और गुरुदक्षिणा के रूप में इतनी बात मांगी। तो धन दौलत ऐश्वर्य मांग सकता था, और कृष्ण दे भी सकते थे, क्योंकि राजा के बेटे थे, नंद के यहां तो पले पोसे। पर गुरु का ये धर्म नहीं को लालच करे। गुरु ने कहा कि मेरा शरीर रहेगा नहीं रहेगा, मगर तुम जीवित रहो, तुम्हारी वजह से मुझे याद रख सकेंगे। तुम उस अंधकार को दूर करो, हर गांव में तुम जाओ, जहां रहते हो वहां जाके कुछ क्रिया करो, वहां जाके शिविर लगाओ, वहां जाके उन लोगों को रोशनी दो, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाओ, और एक कदम बढ़ाओगे तो सैकड़ों कदम आपके पीछे चलेंगे। बस थोड़ा कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सन 1922 में जब महात्मा गांधी पहली बार अफ्रीका से उतरे भारत की धरती पर, तो काठियावाड़ी व्यक्ति और पीछे कस्तूरबा और एक टोपी पहनी और पगड़ी पहनी हुई और नीचे धोती पहनी हुई, जो नीचे उतरा जब केवल 2 कदम उनके पास में थे। कोई पहचानता नहीं था भारतवर्ष में उनको। विलायत से वो वकालत करके अफ्रीका में गए, अफ्रीका से भारतवर्ष में लौटे 1922 में, और केवल 10 साल के अंदर उसके पीछे करोड़ों व्यक्ति उनके पीछे चलने लग गए, जान देने लग गए, कुर्बान होने लग गए। केवल 2 पैरों ने बहुत कुछ बदल दिया, और भगवान ने वही 2 पैर आपको भी दिए। अंतर इतना ही है कि वो आगे बढ़ा, अंतर इतना है कि आप एक जगह खड़े रह गए। आपका क्षेत्र केवल पत्नी और बेटे रह गए। तुम्हारे इस गुजरात के इस व्यक्ति गांधी ने उन बेटों और अपनी पत्नी की चिंता नहीं की। उनके सामने एक बहुत ऊंचा लक्ष्य था तो गांधी को हम याद करते हैं, क्योंकि वह जहां भी गए दुख सहा, जेल से कष्ट सहा, वो दीपक जलाते रहे। हर गांव में, चंपारण में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में और भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में जहां भी गए दुख देखा पर दीपक जलाया, और उनको हम आज याद करते हैं। यदि आप एक कटघरे में कैद हो जाएंगे, संकीर्ण विचारों में कैद हो जाएंगे, दूसरा गुरु बनाना अपराध है, दूसरा मंत्र जाप करना अपराध है, दूसरी दीक्षा लेना अपराध है, तो यह आपके संकीर्ण मस्तिष्क की, संकीर्ण मानस की एक क्रिया है।
और ऐसा आपके मन में भर दिया है। एक व्यक्ति को बार बार भर दें, एक व्यक्ति को एक ही बात बार बार कह दें, तो वो उस बात के पीछे पड़ जाता है। फिर दूसरा बात उनके माइंड में आती नहीं। पत्नियों को बार बार कोई व्यक्ति कहे तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तो वो मूर्ख बन ही जाएगा। और एक्सपेरिमेंट करना हो, तुम्हारा बहुत भला चंगा कोई मित्र हो, स्वस्थ हो, तो एक दिन उसके घर जाइए कि ये क्या बात है, चेहरा पीला तुम्हारा, कुछ बीमार से हो क्या? नहीं, बीमार तो कुछ नहीं हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। पहले तुम लाल लग रहे थे चेहरे से, गुलाबी से लग रहे थे, पीले से लग रहे थे, क्या बात हो गई? और फिर आ जाइए। वो सोचेगा जरूर कोई तकलीफ तो जरूर होगी, बाकी कहता नहीं। फिर आधे घंटे बाद दूसरे दोस्त को भेजिए, वो भी जाएगा, आज आपसे मिलने के लिए आ गया, क्या बात हो गई, तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो, क्या हुआ क्या तुम्हें? नहीं दुबला तो नहीं हूं, कैसे दुबले लग रहे हो, पीला चेहरा है, आंखें दसी हुई हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, क्या बात होगी तुम्हारे पास? वो भी कह रहा था, ये भी कह रहा है, तो शीशे में 5 बार देखेगा। फिर शाम को तीसरे दोस्त को भेज दीजिए, रात को खाट में पड़ जाएगा। कोई जरूरत नहीं, आपको बीमार करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका माइंड बार बार उसको ये टकोरेगा कि मैं बीमार हूं। एक ने कहा सब लोग झूठ थोड़े बोलेंगे, 3 आदमी झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। 30 दिन खाट में मैं बीमार हूं, आंखें धस जाएंगी, चेहरा पीला पड़ जाएगा, 30 दिन तुम जाओगे तो वास्तविक पीला ही नजर आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आपके मन में भी भर दिया गया है अंधकार, और मैं उस अंधकार को दूर करके मस्तिष्क को विकास करना चाहता हूं। किसने भरा? मैं इस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस बिंदु पर जा रहा हूं कि तुम्हारा मस्तिष्क विकसित होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए, दीपक से प्रकाशवान होना चाहिए, और मंच पर आके खड़े होकर कहना चाहिए कि गुरुदेव आप मेरे यहां आइए, मैं इस शहर में अकेला ही आगे चलूंगा, मेरे कदम 2 बढ़ाऊंगा तो मेरे पीछे 25 कदम अपने आप बढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। और गुरुओं के पास भीड़ नहीं होती, एक जंगल में एक शेर ही होता है, शेरों के झुंड होते हैं। अगर मुझे भीड़ बढ़ानी होगी, उस दिन मैं अपने गले में 5-7 सांप डाल दूंगा, हाथ में 2 सांप पकड़ लूंगा और सड़क पर चलूंगा, तो पीछे भीड़ की भीड़ बढ़ती रहेगी, और शाम तक मैं आपको 1 लाख लोगों की भीड़ यहां बड़ौदा में खड़ी करके दिखा दूंगा। मगर वो शिष्य खड़े नहीं हो सकते, वो फॉलोवर्स हो सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, वे शिष्य नहीं हो सकते। इसलिए अनुयायी और शिष्य में ये अर्थ है, शिष्य को जो कहे वो करता ही है, उसको शिष्य कहते हैं। अनुयायी जो आज यहां है, कल भाग जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, कल तीसरी जगह चला जाएगा, चौथी जगह चला जाएगा, 5 चले जाएगा और भटकता रहेगा, वो फॉलोवर्स है, वो अनुयायी। जिन गुरु के पास कुछ देने के लिए नहीं है, उनका अनुयायी बहुत है। जिनके पास देने के लिए है, एक शेर में फिर तो 10,000 शिष्य होने चाहिए, 10,000 शेर होने चाहिए, फिर हंसों की खूब झुंड के झुंड होने चाहिए। हंस अकेला ही उड़ता है, शेर जंगल में अकेला ही रहता है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक ही शिष्य था। उच्च कोटि के गुरुओं के पास अनुयायी हो सकते हैं, शिष्य नहीं हो सकते। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश में सैकड़ों, हजारों, लाखों शिष्य हैं और मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे शिष्यों पर गर्व है। मैं उनको कहता हूं तो प्राणपण से उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि मैं उनके दिमाग में जो कचरा है, जो भर दिया गया है, ये भर दिया गया तुम बीमार, और 4-5 बार करने के बाद तुम जरूर बीमार पड़ जाओगे, और तुम्हारा मस्तिष्क बीमार पड़ गया है। मैं बता रहा हूं तुम बीमार नहीं, तुम स्वस्थ हो, बस 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, और बढ़ जाओगे तो गुजरात तो बहुत छोटा है, पूरा देश भी तुम्हारे लिए छोटा बन जाएगा। अगर तुम कुछ करने की क्रिया कर सकोगे, हिम्मत कर सकोगे, अगर मेरे विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आ सकेंगे, अगर तुम सोच सकोगे। इसलिए ब्रह्मवंश ने कहा कि इसलिए उनको जवान बनाने की जरूरत है, इसलिए उनको योग्य बनाने की जरूरत है, इसलिए उनको तेजस्वी बनाने की जरूरत है कि वो बढ़े, बढ़ करके कार्य करें। अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेगा, तुम क्या बड़ी बात थोड़ी कर रहे हो। अपनी पत्नी का पेट तो कुत्ता भी पाल, गधा भी पाल लेता है, वह भी आधी रोटी खाता है, आधी रोटी छुपा के रख देता है, और बच्चों को भी पाल लेता है। इसमें तुम बहादुर नहीं दिखा रहे हो, ये तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए खिला रहे हो। लोग कहेंगे क्या गया बीता आदमी है, पत्नी को नहीं खाना खिला रहा है, मगर तुम अपने लिए क्या कर रहे हो ये सोचिए। और खाली एक मंत्र जाप करने से सब कुछ नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारे हृदय में गुरु स्थापन नहीं हो सकता। जब हृदय में गुरु स्थापन हो जाएंगे
और हृदय में गुरु स्थापन होने के लिए गुरु के पास शक्ति होनी चाहिए। हृदय तो बहुत छोटा सा है और तुम्हारे हृदय में सैकड़ों और चीजें हैं, प्यार भी है, किसी का लव भी है, किसी का अटैचमेंट भी है, पत्नी भी है, बेटे भी है, बेटियां भी है, प्रॉब्लम भी है, समस्याएं भी है, दिल छोटा सा है, सैकड़ों समस्याएं। अब गुरु के लिए कोई जगह है ही नहीं, कहां बैठेगा गुरु? बिठाओगे कहां? जगह ही नहीं है वहां। गुरु अपने आप ढूंढ लेगा जगह, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब गुरु स्थापन हो जाएंगे हृदय में तो कचरा अपने आप निकल जाएगा, हृदय अपने आप शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ज्ञान की ज्योति अपने आप जल जाएगी, चेतना पैदा हो जाएगी, फिर एक नया गांधी पैदा हो जाएगा, फिर एक बुद्ध पैदा हो जाएगा, फिर एक महावीर पैदा हो जाएगा, फिर एक राम पैदा हो जाएगा, फिर एक कृष्ण पैदा हो जाएगा। जन्म से कोई राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर पैदा नहीं होते, अपने कार्यों से बनते हैं। राम ने काम किया इसलिए राम राम कहलाए, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाए। कृष्ण ने काम किया इसलिए कृष्ण कहलाए। उनके पुत्रों ने काम नहीं किया, वे नहीं कहलाए पुत्र, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें राम बनाना चाहता हूं, कृष्ण बनाना चाहता हूं। और उनको क्या राम मुझे राम बना सकते हैं? मैं राम के समान बना सकता हूं और राम भी बना सकता हूं। अगर आप में क्षमता है, अगर त्याग की भावना है, अगर आप राजमुकुट को ठोकर मार करके जंगल में चलने की हिम्मत रख सकते हैं तो वशिष्ठ उनकी रात चलने की तैयारी कर रहे थे, वो ठोकर मार के जंगल में चल रहे थे। आप घर बार छोड़ के मेरे पीछे नहीं चल सकते, इतनी हिम्मत आप में है नहीं। कृष्ण गोपियों के प्यार को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके सीधा कंस को मार करके मथुरा छोड़कर द्वारकापुर में जाने की हिम्मत कर सकते थे, तुम्हारे गुजरात में आकर रह सकते थे। उनमें हिम्मत थी और वे सब छोड़ सकते थे, त्याग कर सकते थे। तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम जोड़ सकते थे, और जोड़ने वाला कुछ नहीं कर सकता। जो त्याग कर सकता है समय का, धन का, ज्ञान का, चेतना का, आगे बढ़ने का, वह कुछ कर सकेगा। और वक्त कर सकेगा तो बुद्ध हो सकेगा, महावीर हो सकेगा। तब आप अपने नाम को सार्थक कर सकोगे, तब आप मेरे नाम को सार्थक कर सकोगे, तब मैं आपका सही गुरु बन सकूंगा, तब आप सही मेरे शिष्य बन सकोगे। यह जीवन का क्षण होना चाहिए। और ये तब होगा जब तुम्हारा दीपक दिमाग में दीपक बनेगा, जब सोचेगा कि खाली एक ही चीज से सब कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए सुबह मैंने बताया था कि आपका भौतिक पक्ष भी उज्जवल रहे, आध्यात्मिक पक्ष भी उज्जवल रहे। क्या आध्यात्मिक पक्ष के लिए कौन सा मंत्र है? आपको ज्ञान नहीं है, किसी ने मंत्र दे दिया, आपने मान लिया। मैं कहूंगा ओम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म, मंत्र जाप करो, आप मंत्र जाप करते रहिए, उससे आप पूर्णता प्राप्त नहीं। उसके मंत्र है भी कि नहीं? पहले तो ये कौन, इसकी चेतना कौन देगा? कौन बताएगा कि मंत्र सही है गलत है? तुम तो बता नहीं सकते, तुम्हारे पास ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान होते गुरु के पास पहुंचते ही क्यों? हिटलर ने एक प्रयोग किया, उन्होंने एक हिंदुओं के गुरु को बुलाया, एक मुसलमान के गुरु को बुलाया, एक ईसाई के गुरुओं को, सबसे ऊंचा गुरु था उसको बुलाया, एक सिखों के गुरु को बुलाया। जितने धर्म थे उन सबके बहुत उच्च कोटि के गुरु थे जर्मनी में, उन सबको बुलाया। मैं इतिहास की कहानी कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, जो उनकी जीवनी में छपी हुई। उन्होंने कहा कि बड़ा देवता कौन है, सबसे उच्च कोटि का कौन? उन्होंने कहा राम। दूसरे कहा नहीं, राम नहीं, अल्लाह। अल्लाह नहीं, वाहिगुरु। चौथे ने कहा कि ईसा मसीह से बढ़कर कोई है ही नहीं। सिकंदर उस हिटलर ने कहा कि फिर मैं किसको मानूं, श्रेष्ठतम कौन है? क्योंकि सिकंदर तो ज्ञात था ही नहीं कि एक्चुअली श्रेष्ठतम अद्वितीय है कौन, सबसे ऊंचा कौन है। जितने धर्म होंगे उतने गुरु होंगे, उतने देवता होंगे। लाखों देवता हैं हमारे, लाखों गुरु हैं। हर गुरु आपको कोई उनको मंत्र नहीं देगा और आप उसकी पूंछ पकड़ के चलते रहेंगे। अब आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये मंत्र सही है गलत है। मैं आपको कोई मंत्र दे दूं, उस मंत्र को आप कैसे सिद्ध कर पाओगे? दूसरा गुरु आपको बता पाएगा, जो गुरु सदगुरु है कि गलत है। इस रास्ते पर तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। क्या मिला आपको? मुझे बता दीजिए कि 40 साल की अवस्था में क्या धन मिला आपको? बिरला बने आप, टाटा बने? क्या आपके पुत्र योगी बन गए? पुत्रों को आपने योगी बनाया? क्या करके झगड़े मिटे आपके? क्या आपकी समस्या मिटी? क्या मेंटल टेंशन मिटा? मुझे बताइए कि आपने मंत्र जाप किया, क्या हुआ? क्या आपका? आप उसी जगह खड़े हैं जहां से खड़े थे आज से 20 साल। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य
जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।